नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज स्वागत करता हूं आपको माय एस्ट्रो स्कूल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पितृदोष के बारे में कि पितृदोष क्या है, हमारे जीवन के साथ इसका क्या संबंध है और इसका क्या संबंध है हमारे घर के वास्तु के साथ। ऐसे पितृदोष के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा। जब भी आप टीवी पे किसी एस्ट्रोलॉजर का प्रोग्राम देखे होंगे या मैगजीन में या कई जगह पे जब आप कुंडली दिखाने जाते हैं तो कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा पितृदोष। क्या वाकई में पितृदोष प्रभावित करता है आपको? हाँ, बिल्कुल प्रभावित करता है। जब भी आपके जन्म कुंडली में सूर्य का संबंध राहु के साथ बनेगा। सूर्य क्या है? सूर्य सभी ग्रहों का पिता है। सूर्य हमारे जीवन में पितृ का स्थान रखता है। जब भी सूर्य का संबंध राहु से बनेगा, यानी जब भी सूर्य के ऊपर राहु का छाया पड़ेगा, तब पितृदोष बन जाता है कुंडली में। यानी कि जब सूर्य राहु के साथ बैठा हो या राहु 5वें घर में बैठा हो या 5वें घर का सबलॉर्ड राहु हो या सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठा हो, ऐसी हर एक परिस्थिति में पितृदोष का निर्माण होता है। पितृदोष का सीधा सीधा संबंध आपके जीवन से होता है, आपके परिवार से होता है, आपके रिलेशनशिप से होता है। कई बार आप पितृदोष के उपाय किए होंगे या आपको बताया जाता है कि गया जी जाएं या कुरुक्षेत्र जाएं, हरिद्वार जाएं, वहां अपने पितरों को श्राद्ध करें। बट क्या उसका फल मिलता है? नहीं मिलता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आपका घर आपके ठीक आपके जन्म कुंडली के अनुसार ही मिलता है। अगर आप ये सोचते होंगे कि आपने अपने लिए घर पसंद किया है तो बिल्कुल गलत सोचते हैं आप। घर आपको पसंद करता है, यानी आप घर नहीं चूज करते, घर आपको चूज करता है कि वो घर में किस तरह के लोगों को रहना चाहिए, ये घर डिसाइड करता है। और कई बार आप घर चेंज भी करना चाहते बट वो घर आप चेंज नहीं कर पाते। यानी जैसा भी आपका जन्म कुंडली होगा वैसा ही आपको घर मिलेगा। तो जब आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष होता है तो ठीक उस घर के अंदर पितृ जोन में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के कोने पे, जिसे नेतृत्व कोण भी कहते हैं, वहां पे वास्तु दोष जरूर होता है। वहां पे टॉयलेट मिलेगा। जो दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, नेतृत्व कोण, वो ठीक 225 डिग्री से 11 डिग्री लेफ्ट और 11 डिग्री राइट तक फैला हुआ है। तो जब आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष होगा, ठीक वहीं पे आपको वास्तु दोष मिलेगा। वहां पे आपको टॉयलेट मिलेगा, वहां पे गंदगी होगा और वो वास्तु दोष आपकी कुंडली के पितृदोष को 100 गुना बढ़ा देता है। और आप गया जी या कहीं भी जब जाते हैं उपाय करने, तो उपाय करके आने के बाद थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, लेकिन पितृदोष का प्रभाव खत्म नहीं होता, क्योंकि जिस जगह पे आप रहते हैं वहां पे ठीक उसकी एनर्जी वहीं पे मौजूद रहती है। और जैसे आप घर में आते हैं फिर उसका प्रभाव आपके ऊपर शुरू हो जाता है। इसके क्या क्या प्रभाव हैं? इसका सीधा प्रभाव आपके संतान से संबंधित है। जब आपके कुंडली में पितृदोष होगा तो संतान की प्राप्ति में कई तरह की बाधाएं आते हैं, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। और कई बार तो ऐसा आपने देखा होगा कि पूरी फैमिली में कोई पुत्र संतान है ही नहीं, और लड़कों को यह ज्यादा प्रभावित करता है, और खास करके सबसे बड़े भाई और सबसे छोटे भाई, इन दो लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। और जो मैं टॉयलेट की बात कर रहा हूं दक्षिण और पश्चिम के कोने में, वो सीधा सीधा संबंध रखता है आपके रिलेशनशिप से। यानी जब साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है तो आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। पति पत्नी में बिना कारण के झगड़े होते हैं, बिना कारण के आपके परिवार के अंदर टेंशन का माहौल बना रहता है, और कई बार तो तलाक तक हो जाता है। घर में बीमारियां आने शुरू हो जाते हैं, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोस तक नहीं हो पाता कि आखिर में बीमारी क्या है, या फिर इलाज कई बार गलत हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। घर में अकाल मृत्यु होने शुरू हो जाते हैं और कम उम्र में लोगों की डेथ होने लगती है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ गया जी या कहीं और जाके पूजा कर लेने से पितृदोष खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा गलत है। आप जब भी वहां जाएं, गया जी जाएं या कहीं भी जाएं, अगर आप पिंडदान करने जाते हैं तो वहां जाने से पहले सबसे पहले घर के वास्तु को बैलेंस करें, उसके बाद जाएं। आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये मैं कहता हूं आपको। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको गया जी भी जाने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो मैंने आपको बताया
कि उपाय क्या करना है। गया जी जाने से पहले घर में जो राहु का स्थान दक्षिण पश्चिम है, वो पितृ का भी स्थान है, वो राहु का भी स्थान है और आपके संबंधों का भी स्थान है। अगर वहाँ वास्तु दोष होगा तो पितृदोष का प्रभाव बढ़ेगा, राहु की एनर्जी घर में बढ़ जाएगी और साथ ही साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए गया जी जाने से पहले सबसे पहले आप अपने घर में वास्तु ठीक करें और वहां ठीक करने के बाद आप गया जी जाएं और अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें। उसके बाद देखिए आपके जीवन में कितने अच्छे चेंजेस आते हैं और आपके सारे बंधन, जैसे कि आप बिजनेस करना चाहते थे कर नहीं पा रहे थे और कई तरह के बंधन थे आपके जीवन में, वो सारे बंधनों से आप मुक्त हो जाते हैं और बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप काम कर पाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें, तो कि लोगों को फायदा मिलता रहे। धन्यवाद।